देख रहे हैं देशित और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त लाजपत नगर में मौजूद हैं हम। जिस तरह से सर्वे करते करते अब यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी जो ग्राउंड रिपोर्ट है समस्याओं से भरी है। और वैसी ही एक समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये एक फुट ओवर ब्रिज है। इसके जस्ट बगल में क्रॉसिंग था। तो ट्रेन के आने जाने की वजह से काफ़ी टाइम बर्बाद होने की वजह से एक फुट ओवर ब्रिज बनाया गया। अब देखिए, फुट ओवर ब्रिज बनाया गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा फैसला लिया फुट ओवर ब्रिज बनाने का। लेकिन इस तरह का फुट ओवर ब्रिज बनाना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे टाइल्स यहाँ पे गिरी हुई हैं। यहाँ पे अगर कोई पर्सन, अगर कोई एज्ड पर्सन हो जो 60-70 क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ पे लगातार वैसे ही लोग मुझे आते जाते दिख रहे हैं, क्योंकि ये लाजपत नगर इलाका है और यहाँ पे ऑफिसेस हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो लोग जिस तरह से यहाँ पे क्रॉस करते होंगे, तो यहाँ पे क्रॉस करना मुश्किल है। मेरा यहाँ पे खड़े होना मुश्किल हो रहा है। देख रहे होंगे काफी स्लीपरी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे टाइल्स जो है वो टूटी हुई हैं। तो टाइल्स टूटने की वजह से ये जो पूरी जगह है ये फिसलन से भर चुकी है। तो यहाँ से कोई भी अगर फिसलेगा तो आप सोच सकते हो उसका हश्र क्या होगा। वो नीचे जाके सीधा गिरेगा और इससे काफी गहरी चोट आ सकती है लोगों को। और यंगस्टर्स के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, यंगस्टर्स तो अपने आप को संभाल भी ले, लेकिन बारिश में भी यहाँ पे जिस तरह से मिट्टी रेत हो रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती होगी। और सबसे ज्यादा इसके वजह से नुकसान जो 60-70 एज क्रॉस कर रहे हैं उन लोगों को हो रही होगी, बच्चों को हो रही होगी। तो इन सब चीजों को देखिए, आप लोग भी उतर रहे हैं तो काफी संभल के उतरते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब इसी चीज को लेकर हम यहाँ पे एक दो लोगों से बात भी करेंगे। हमारे साथ मैम मौजूद है, जानेंगे कि उनको भी इस चीज से कितनी प्रॉब्लम होती है। मैम, आप यहाँ से आना जाना करती है? हाँ, बिल्कुल करती हूँ। मेरा यहाँ आना जाना हफ्ते में एक आधी बार तो ज़रूर होता ही है। क्यों? क्योंकि मेरे बैंक इस साइड पे हैं, मेरे और काम जंगपुरा में है। एक्चुअली जंगपुरा और लाजपत नगर एकदम जुड़े हुए थे। भोगल से सामान लाजपत नगर में आता है। किसी ने भी कुछ भी पाइप चाहिए, ये सामान बहुत से लोग जो जंगपुरा में रहते हैं वो लेते हैं। अब चक्कर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर रेलवे लाइन जो है ये लेवल क्रॉसिंग, मैन्ड लेवल क्रॉसिंग थी। एंड बहुत साल जब हम छोटे थे तो हम लोग यहाँ से भाग के जाते थे, इधर से उधर उधर से इधर। लेकिन फिर ये मैन्ड लेवल क्रॉसिंग को इन्होंने बंद किया रेलवेज ने, बिकॉज रिंग रेलवे है। अब देखो ये कैसे उतर रही हैं और कितनी मुश्किल से उतर रही हैं, तो इन्होंने ये लेवल क्रॉसिंग जो थी, जो मैन्ड थी, उसमें क्योंकि इनको रोकना पड़ता था ट्रेन को कि अब ट्रेन रुकेगी और फिर लोग क्रॉस करें एंड फिर लोग वापस जाएं, तो उसमें रेलवेज का नुकसान होता था। तो उन्होंने बहुत कोशिश करके ये बंद करवाने की कोशिश की। तो लाजपत नगर एंड जंगपुरा के लोगों को ये था कि हम फिर घूम के हमको पूरा जाना पड़ेगा। फिर वो सबवे बनाया गया, लेकिन सबवे जो है वो बहुत दूर, वो काफ़ी लंबा डिटूअर पड़ता है। एंड किसी ने अगर सामान लेके जाना है तो उसके लिए मुश्किल है। अब वहाँ से इन्होंने फुट ओवर ब्रिज बनाया, लेकिन फुट ओवर ब्रिज की बहुत आपके सामने ही आपने देखा होगा भी 20 लोग ऊपर नीचे हुए हैं। ये 5 मिनट का भी टाइम नहीं है जो हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। इतने में कोई महिला है वो बच्चे को उठाई हुई है, कोई महिला है वो बच्चे का हाथ पकड़ के उसको उतार रही है। एंड ये सीढ़ियाँ बारिश में आप सोचो क्या हाल होता है। एंड वैसे भी इस सीढ़ी के ऊपर अगर कोई बुजुर्ग गिरा एंड गिरे हैं, तो आप हादसे हो क्या चुके हाल, हैं। हादसे हो चुके हैं। एंड वो सी ब्लॉक में किसी के साथ हादसा हुआ था। एंड उन्होंने फिर चिट्ठी लिख के डिविजनल कमीशन में दी थी, ये जो निज़ामुद्दीन एरिया है वहाँ पर जाकर के उन्होंने चिट्ठी दी थी। एंड हम लोगों ने मैंने तो ट्विटर पे डाला था सीधा, एंड मैंने पीएमओ को टैग किया था कि ये हाल हो रखा है इस सीढ़ी का। आपने हमारा सीधे सीधे आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, आपने ये बना के दिया, अब इसकी देख रेख आपकी जिम्मेदारी है। तो रेलवेज ने ये बहुत मेहरबानी करी कि लाजपत नगर की साइड पे जब ये हाल हुआ था, एंड मैं उनकी फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो इन्होंने वो फिक्स कर दिया। हमारे कहने पे पूर्णिमा ने बात करी, मैंने बात करी, उन्होंने फिक्स कर दिया। लेकिन अब मैं ये जून की बात है, एंड अब देखिए आप अक्टूबर होने को है, सितंबर है, एंड ऑफ सितंबर, एंड ये सीढ़ी का हाल है। ये 10 दिन से ऐसे हाल चल रहा है। तो अभी जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, माहौल यहाँ का बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और ये सीढ़ियाँ भी जो है टूटी हुई हैं। इसके बारे में आप लोगों ने जो कंप्लेन की है, जो आप लोगों ने गुहार लगाई, उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को उस साइड पे तो उन्होंने फर्स्ट क्लास बना दिया, बहुत बढ़िया बना दिया। लेकिन इस साइड पे अब मैं दोबारा ट्विटर पे डालूं तो तब होगा क्या? अच्छा। ये तो गलत है ना, हम ही लोग रेज करते रहेंगे क्या इशू, है ना? अब आप देखो यहाँ पर ये पेड़ का क्या हाल है, ये किसकी ड्यूटी है कि ये पेड़ जो है इसकी प्रूनिंग हो? ये इधर देखो कितना गंद इकट्ठा हो रखा है, ये लो ना दोनों यहाँ साइड पे पे। कचड़ा भी दिखाइए। देखिए, ये जो फुट ब्रिज है इसके जस्ट बगल में इतना सब कुछ कचड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे सफाई नहीं है। किसी तरह का जो
बोलना चाहिए कि एक मेंटेन्ड सोसाइटी लगे, मेंटेन्ड जगह लगे, वो बिल्कुल भी यहाँ पे ये दिख नहीं रही है। कचरा पूरी तरह से भरा हुआ है, यहाँ पे स्मेल है दोनों तरफ यहाँ पे इस तरफ पे भी कचरा है और जस्ट इसके बगल में बिल्डिंग है। मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं, ये रहने का इलाका है, रेलवे क्वार्टर्स हैं ये, और इसके बाद भी यहाँ पे इस तरह का कचरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जैसे मैम ने बताया कि आने जाने वालों के साथ कई बार ऐसा हादसा भी हो चुका है जो बुजुर्ग है। ये हश्र है कि अगर बच्चे हैं तो उनको गोदी में लेके चढ़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को देखिए इतनी समझ नहीं होती है, वो फिसल सकते हैं। मैम उस तरफ का तो आपने बताया कि जिस तरह से बन चुका है, फिक्स कर दिया जी। तो यहाँ पे मैम फिक्स करने के लिए कितने बार आपको ट्वीट करना पड़ेगा तो होने वाला है? मैंने एक बार ट्वीट किया था उस साइड का, एंड उसके बाद बात की थी एंड हो गया था। अब वो प्रोसेस में था नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब इस साइड का अब मैं दोबारा ट्वीट करूं, फिर पीएमओ को अटैक करूं तो तब जाकर के काम होगा, तो ये गलत। काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अब 10 दिन हो गए ना इसको ऐसे होते, तो ये कब तक ठीक होगा? किसको पता है कि ये हालत है? कौन करेगा, कौन बताएगा? कोई तो होगा जिसकी सफाई की ड्यूटी है, कोई तो कर्मचारी होगा जो कि यहाँ से आता, किसी की तो ड्यूटी होगी। यहाँ पे बत्ती है, ऊपर है बत्ती बिल्कुल, ठीक है, एक बत्ती उधर से आती है, वो थोड़ी सी लाइट इधर छोड़ती है उधर छोड़ती है। रात को आप उतर के दिखाओ, बिना मोबाइल की लाइट के सहारे आप उतर नहीं सकते हो। किसकी ड्यूटी है कि वहाँ पे लगाएं लाइट? इधर ये खंबा है, ये शरद जी हमारी तो इधर हमारे काउंसलर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके ये ठीक करवाई है। उस साइड पे लाजपत नगर की साइड पे भी ऐसा लैंप पोस्ट है, तो वो जो है लैंप पोस्ट वो पहले से ठीक था, ये ठीक नहीं था। रोज दिन एवरी डे पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ सेफ्टी ऑन रोड्स। एवरी डे पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रोड्स, कि बत्ती चलती नहीं है। ये पूरी लाइन जो है यहाँ से जो जाती है वो रोज कंप्लेन होती है व्हाट्सएप के ग्रुप्स में कि डी ब्लॉक एंड सी ब्लॉक के बीच की जो सड़क है वहाँ पे बत्तियाँ नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? किसकी ड्यूटी है कि वो बत्तियाँ जलें? है ना, हमारे पार्क्स के अराउंड हमारे एरिया में कई बार बत्ती नहीं जल रही होती है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो हम लोग बार बार डालते हैं ग्रुप्स में कि ये हालत है, पार्क्स का ये हाल है, कौन मेंटेन करेगा? अब आप यहीं पे आप देख लो, मैं आपको ड्रेन दिखाती हूँ। ये ड्रेन्स जो है ये कवर्ड नहीं है। क्यों नहीं कवर्ड है ना? ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है इसके साइड पे जो ड्रेन है, अगर बारिश हो तो आपको नजर नहीं आएगा कि ये ड्रेन है, एंड पाँव उसमें चला गया तो फिर जब आफत आ जाती है तब सब कहते हैं अरे अरे ये क्यों हुआ, ये किसकी ड्यूटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लेकिन इस समय किसी को नजर नहीं आता है। ठीक है। हम यहाँ पे मैम भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। काफी समय से हमारे साथ हैं और अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय देते हुए नजर आ रही है। मैम यहाँ पर ये जो हमने जो देखा है फुट ओवर ब्रिज है, इसका हाल यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे बुजुर्गों को और जो छोटे बच्चे स्पेशली बहुत दिक्कत होती है, उधर काफी हादसे हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, जो काम है इतना धीरे हो रहा है, क्या है आपकी तरफ से गुहार यहाँ पे स्पेसिफिकली, क्योंकि ये जो है बहुत खतरनाक इंसिडेंट एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे और बहुत गहरी चोट भी लग मैं सकती ये कहना चाहूंगी कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसके ऊपर नहीं आती हूँ। इसका ध्यान मेरा आशा जी ने इसकी तरफ किया है, वो इसको यूज करती है। और हमारे पिछले 10 मिनट में कम से कम 100 लोग इधर से उधर उधर से इधर आए। किसी का पैर यहाँ पे अगर फ्रैक्चर हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? मतलब कौन कितना लेके बुरा हाल जाएगा? है। हर कोई तो नहीं टू व्हीलर या बाइक या रिक्शा पे हर वक्त जा सकता है। ये मतलब कितना ही बुरा हाल है, मुझे तो देख के दुख हो रहा है। और मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये नहीं पता था कि इसकी यूसेज इतनी ज्यादा है। It is heavily used. And the problem is that this was a promise that was made by railways that they would maintain this, they would provide a foot over bridge. But then they have to follow up regularly. They should have someone coming and checking every 15 days. किसी की तो ड्यूटी लगाओ। और एक बात और बोलना चाहूंगी मैं कि पिछली बारी जो उस तरफ उन्होंने ट्वीट करा था, और शायद हमारे ही ब्लॉक के कोई सज्जन है, उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन कर रखा था, इसीलिए शायद बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया। कोई वो टेंडर जाता है, वो टेंडर उनका अप्रूव हो गया था ऑलरेडी, तो बहुत जल्दी से काम हो गया था। मतलब 5-6 उन्होंने पहले ही ले भेजा हुआ था। इन्होंने ट्वीट करा, मैं पर्सनली गई, एक बार नहीं 2 बार मैं उनके ऑफिस में पर्सनली गई और फिर काम हो गया। लेकिन अभी मैं यहाँ पे दोबारा पुश करने वाली हूँ और तब तक नहीं रुकूंगी जब तक हो नहीं जाएगा। लेकिन क्या ये अधिकारियों की, ये जो कर्मचारी है, ये जो संस्थाएं हैं, ये जो रेलवे की जो सब जिम्मेदारी है जिनकी, क्या उनका ये नई जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद से देखे और इसे ठीक करवाए?
एंड अगर यहाँ पे तोड़फोड़ होती है तो यहाँ पर कैमरा क्यों नहीं लगाते? सब जगह तो कैमरे लगे हैं, तो रेलवेज यहाँ पे कैमरा क्यों नहीं लगाती है? ताकि उनकी जो उनकी प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख हो, है ना? ये मेंटेन होना चाहिए। जी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बातचीत की और जैसा कि सच में मैं देख पा रही हूँ कि पिछले 5-6 मिनट में काफ़ी लोगों का आना जाना हो चुका है। अब खैर ये अगेन ट्वीट करने के बाद बनता है, कितने कोशिशें करने के बाद बनता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए देशिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।